कोई भी नहीं आया है। ये भी नहीं पता करने है कि लड़का कैसे सुसाइड कर लिया है। कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि वो बच्चे जो सालों साल तैयारी करते हैं उनकी मनस्थिति क्या है? वो बच्चे जो यूपीएससी का सपना देखते हैं उनकी हालात क्या है? हाँ, यही तो सोचता हूँ कि सरकार प्रशासन कुछ चीज़ ही नहीं है। कोई चीज़ नहीं है। क्या चीज़ है? किसी दुख में आके पूछने तक नहीं आया कि मैंने कि आपका बच्चा कैसे क्या हो गया, इतना तक पूछने तक नहीं है। अखबारों में ये छपा कि ये बच्चा नीट का तैयारी करता था और जिसके वजह से कम अंक आने की वजह से सुसाइड किया है, लेकिन ये खबर बिल्कुल फेक है। तैयारी का प्रेशर होता है, कई बार ये प्रेशर घर से भी दिया कुछ जाता है। भी नहीं है। बाबू का पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो छोड़ भी देना। मतलब लड़का अंदर पाया गया तो हम लोग इस पे रोक भी लगाए थे कि हम लोग तो ये नहीं देखे हैं कि अंदर पाया गया। अब आप बोल रहे हैं तो वो बोले कि नहीं ठीक है, जो लिख कर देना है, मतलब गुस्सा हो गए वो कि ठीक है जो लिख कर देना है दो। इस देश में जो छात्र तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, इस देश में जो छात्र इच्छा रखते हैं कि एक अदद मात्र नौकरी ले ले और अपने परिवार के नज़र में, अपने गांव के नज़र में एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल बेटा बन के दिखाएं, उनकी हालात अंत तक क्या होती है? कभी ये मापने की आपने कोशिश की है? कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि वो बच्चे जो सालों साल तैयारी करते हैं उनकी मनस्थिति क्या है? वो बच्चे जो यूपीएससी का सपना देखते हैं उनकी हालात क्या है? वो बच्चे जो नीट में अभी नीट घोटाला को लेकर एक तरह से छछन रहे मीडिया के सामने कि हमारी मुद्दा रख दो, हमने 720 का 720 लाया, उसके बाद भी हम पास नहीं है, हमारा सीट नहीं मिलेगा, उनकी मनस्थिति क्या चलती होगी? आपने कभी सोचा? और इन सब के बाद भी एक बच्चा जब आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाता है जो पूरे गांव जवार को सुन्न करके रख देता है, उसके बाद प्रशासन और मीडिया का रिस्पॉन्स कैसा होता है? कभी आपने सोचने की कोशिश की? यह मीडिया जो आपको हर मुद्दे को दिखाने की कोशिश करता है कैसे छल्लावा करता है, ये सोचने की कोशिश किया आपने? अभी हम आरा के घांगर गांव में है, यहाँ पे ललित कुमार नाम का लड़का जिस पे कहा जा रहा है, ये कथित तौर पे कहा जा रहा है, पुलिस का ऐसा कहना है कि सुसाइड किया है, लेकिन गांव के लोग जब यहाँ आए तो कुछ और ही कह रहे हैं। ये घटना कुछ 9-10 तारीख के आसपास का है। तब बताया गया, अखबारों में ये छपा कि ये बच्चा नीट का तैयारी करता था और जिसके वजह से कम अंक आने की वजह से सुसाइड किया है, लेकिन ये खबर बिल्कुल फेक है। और ये खबर किसका था? दैनिक जागरण का। ये अखबार बता दें आपको, जिस तरह की रिपोर्टिंग पिछले 4-5 सालों में किया है, इसका हरकत और इसकी काम सिर्फ रद्दी वालों को आप बेच के 2-4 रुपया कमा सकते हैं, यही है, या समोसा का तेल सुखाइए खरीद के, नहीं तो इसके अलावा कोई काम नहीं रह गया है। अब देखिए, इस गाँव में पूरा गाँव जवार परेशान तो है ही कि इनका बेटा खुआ है, लेकिन इस बात से भी परेशान है कि इस देश का मीडिया और इस देश की प्रशासन ने इन्हें इस तरह से छल्लावा किया है कि जो वाकई में घटना है वो भी नहीं दिखा रहा है। देखिए, इन गांव जवार के लोग हैं। ललित का हालत क्या, नीट था या फिर यूपीएससी का तैयारी कर रहा था? यूपीएससी का। और बता दें आपको कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम 16 जून को था। आपको कभी भी लगा कि लड़का किसी भी तरह से परेशान है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। उसके पास कोई परेशानी का समस्या ही नहीं। और गांव में भी आता था तो पूरी तरह से हंसमुख रहता था? हाँ, बिल्कुल हंसमुख रहता था। किसी तरह का कोई अवसाद नहीं था कि नहीं, ऐसा कि घर से प्रेशर हो कि भैया तैयारी करो, ऐसा कुछ नहीं था? ना, कुछ नहीं। तो क्या लगता है आप लोग को क्या हुआ? तो हम क्या कह सकते हैं? कोई भी तो संशय होगा ना कि हत्या का लेकिन ये कह सकते हैं कि वो सुसाइड 75% सुसाइड नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। और इस पे जांच नहीं हुई। हमने बहुत अफसोस हुआ कि आज ये 8-10 दिन बाद हम लोग लगभग आ रहे हैं और यहाँ तक कोई प्रशासन, मीडिया, लोग, नेता कुछ कोई नहीं। नहीं एक चौकीदार तक भी नहीं आया है। चलिए, आपको थाना में बुलाया जा रहा है, उसके लिए कुछ कोई नहीं आया है। ऐसा क्यों अनदेखा लोग किया, क्या लगता है? अब तो वो लोग जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे। तो रूबन में 23 तारीख को रात में हमारे पास पूरे रात था, पूरा हमारा बॉडी को दबाया, पूछे कि छोटू परीक्षा थी, तैयारी कैसे चल रहा है? तो ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर सुबह हमारा लड़का गया तो चला गया अपने डेरा पर। बताइए, कोई दिक्कत नहीं था उसके पास, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए, इनके पिताजी हैं और ये तो बात करने अब जब हम लोग आए तो इनके जो एक और बेटे हैं जो यूएसए में रहते हैं। सोचिए, वो लड़का को ठीक है गरीबी से परिवार ने पढ़ाया, मेहनत कर पढ़ाया, लेकिन हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, इसमें कोई कमी नहीं था और उससे शिकायत भी नहीं थी। अंकल, कभी भी आपके बच्चा को शिकायत था कि कमी है कुछ तैयारी में या फिर कुछ भी? ना, कोई शिकायत कभी भी आप लोग मतलब अपना तो कोई कमी नहीं छोड़े हैं। पैसे के लिए मैंने की कोई कमी नहीं। कभी भी आप लोग इस तरह से प्रेशर भी देते थे कि तैयारी करके नौकरी करना? ना, ऐसा कोई प्रेशर नहीं। कभी कुछ नहीं? ना, कोई
प्रेशर नहीं था कोई क्या दबाव। आपको अंदेशा है यूपीएससी का 16 जून का प्रीलिम्स का तैयारी में कोई कमी था, इसके कारण कुछ ऐसा हुआ या फिर कोई और अंदेशा है? और क्या है अब बता सकते हैं, जरूर कोई हो सकता है। मैंने ऐसा लड़का हमारा था ही नहीं कि मैं कोई खुद से कर ले, ऐसा नहीं था ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद कोई पुलिस प्रशासन आपसे पूछी तक कोई नहीं आया, ना कोई पुलिस प्रशासन आया, ना कोई सरकार की तरफ से कोई आया, ना जनप्रतिनिधि कोई आया, किसी ने नहीं सुध लिया। ये आपको अजीब नहीं लगता कि आज से 10-15 दिन पहले वोट था, चुनाव था, तो सब लोग वोट मांगने आए और आज जब बच्चा के साथ ये हुआ तो सूद लेने तक नहीं आया कोई? हाँ, यही तो सोचता हूँ कि सरकार प्रशासन कुछ चीज़ ही नहीं है। कोई चीज़ नहीं है। क्या चीज़ है? कोई किसी दुख में आके पूछने तक नहीं आया कि मैंने कि आपका बच्चा कैसे क्या हो गया, इतना तक पूछने तक नहीं आया। कितना शर्मनाक है और कितना अजीब है। देखिए, ये समस्या सिर्फ एक ललित कुमार के साथ नहीं है, ये वो सब ललना जो अपने माँ बाप के प्यारे हैं, वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक मतलब डर पैदा करता है। अब यहाँ पे कई लोग से बात कर रहे थे, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, आंटी लोग भी हैं। बताइए, सबके लिए है कि उनके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और कभी कहीं ना कहीं दिल में ये दर्द है कि कुछ भी आदमी के डर में दिमाग में तो हो ही जाता है नहीं कि अब ये इस तरह का चीज़ें हुआ, ये डर तो बनता ही है ना कि बच्चा तैयारी कर रहा है, देश में जितना बच्चा है। बात सही है कि बच्चा लोग और तैयारी तो कर रहे हैं, तो कहीं ये और बच्चे के साथ तो ऐसा तो बात तो नहीं हो सकता है, तो अब क्या कर सकते हैं? कोई सूद लेने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया? कोई भी नहीं आया है, कोई नहीं मीडिया वाला है, नहीं कोई पुलिस प्रशासन आया है, कोई भी नहीं आया है। ये भी नहीं पता करने है कि लड़का कैसे सुसाइड कर लिया है। यहाँ तक तो प्रेस खबर तो इतना गलत छाप दिया कि यूपीएससी का स्टूडेंट था या नीट का स्टूडेंट बता नहीं, दिया। यूपीएससी का स्टूडेंट था। हाँ, नीट का नहीं स्टूडेंट था। कोई नीट का हम लोग भी जानते भी नहीं था कि वो नीट का है नहीं। आंटी लोग, आप लोग तो बगल के, उनकी माँ का बारे में कह रहे हैं आप लोग, माँ की उनकी स्थिति कैसी है? माँ, हम उनकी ननद हैं। अच्छा। हाँ, वो मेरी भाभी है। उनकी बहुत तबीयत खराब है, उनकी सदमा लग गया है। जिसका बेटा को ये हाल हो गया है तो माँ का क्या हाल होगा, क्या आपसे बताएं? अच्छा, मतलब देखिए, इसमें कहेगा लोग कई बार कि तैयारी का प्रेशर होता है, कई बार ये प्रेशर घर से भी दिया कुछ जाता भी नहीं है। बाबू का पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो छोड़ भी देना। कोई नहीं पैसा का कोई दिक्कत था, नहीं कोई और चीज़ का दिक्कत था, उसमें कोई चीज़ का उसका दिक्कत हो ही नहीं सकता था। जितना पैसा मांगता था उतना ही पैसा उससे ज़्यादा ही जाता था। हाँ, पैसा उसको कोई कमी नहीं था और नहीं माँ बाप की तरफ से उसको जोर तोड़ था कि नहीं मेरा बेटा पढ़ाई में फर्स्ट आना चाहिए, ये कुछ भी नहीं था। तो ये जांच तो होना चाहिए ना कि आखिर हुआ ये क्या? तो जरूरी है, जांच जरूरी लेकिन है। ये लोग केस ही बंद कर दिया, इतना बात तो कुछ क्या किया कर ही सकते हैं? नहीं। ये तो खतरनाक स्थिति है। देखिए, ये स्थिति है। इनके एक भाई है जो यूएसए में रहते हैं और इनसे हमें पता लगा कि उनका एटीएम तक वो यूज़ करता था, घर में पैसा भी वही भेजता था। तो ऐसा भी नहीं है कि पैसा का कोई ये था। भैया, आप ही हैं उनके बड़े भाई हुए? नहीं, आप यूएसए में रहते। आपका नाम क्या हुआ? ब्रिजमोहन सिंह। ब्रिजमोहन। आप मतलब कुछ दिन पहले यूएसए में गए हैं, आप बोले कि पैसा का भी एटीएम वगैरह वही यूज़ करता हाँ, था। सब चीज़ वही तो यूज़ मतलब ये करता पैसे के भी उसे कोई इस तरह की नहीं, दिक्कत नहीं थी? कभी प्रेशर नहीं था एग्जाम को नहीं, लेकर नहीं, कहीं कोई से? प्रेशर नहीं था। वो होटल मैनेजमेंट किया था, नहीं होता तो फिर आकर होटल्स में अच्छा खासा जॉब मिल जाता। दोनों भाई देखिए होटल मैनेजमेंट एचएम की पढ़ाई किए हैं और उसी बेसिस पे ये अमेरिका में जॉब 1 महीना पहले गए हैं। हालांकि ज़्यादा पहले नहीं गए हैं, 1 महीना पहले ही गए थे। 1 साल से आप थे। 1 साल से थे? फिर हम घर आए थे, फिर घर जाकर गए वेकेशन से वहाँ पे, फिर ऐसा ऐसा कारण सुना तो फिर हम रिटर्न। तो मतलब ये पैसा जैसा भी कोई समस्या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ? कभी प्रेशर था, कोई बताता हुआ कि प्रीलिम्स का तैयारी नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ये सब कभी? नहीं नहीं, ये सब नहीं, वो बोलता था कि हम निकाल लेंगे। अब पता नहीं क्या हुआ, अब क्या बोल सकते हैं। शक तो होगा ना, कुछ भी शक की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? शक किसी पे नहीं। शक किसी पे नहीं है। तो जांच का उम्मीद है कि जांच भी होना चाहिए कम से कम? ऑफ कोर्स जांच होना ही चाहिए ना, आखिर बंदा क्या किया है क्या नहीं किया है सबको तो पता होना चाहिए ना। देखिए, जब सबसे पहले आए, देखिए मीडिया, हमें भी शर्म आता है कि पटना दिल्ली जैसे जगहों पे इतना मीडिया है कि अजीब करने लगता है एक जगह पे जाकर, और इस जगह पे एक बच्चे की जान गई है और कोई मीडिया आया ही नहीं आज तक। अब क्या बोल सकते हैं, मीडिया वाले को भी छाप दिए, अब लोग पूरा पढ़ेंगे ही कि ये बंदा ये चीज़ की तैयारी कर रहा है, इसकी वजह से इसका नंबर नहीं है। लेकिन वो मेरा भाई ऐसा तैयारी ही नहीं कर रहा था, यूपीएससी एंड बीपीएससी का तैयारी करता था और हाँ सिविल सर्विसेज। तो देखिए, ये हालात है जो हम ग्राउंड से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हर दिन कि क्या सच्चाई है। आप सोचिए कि अगर हम लोग भी यहाँ नहीं आते तो पता ही नहीं कभी लगता कि एक लड़के की जान इस वजह से गई है। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं
ये दादाजी हैं उनके, आप दादाजी हुए ललित के? नहीं। तो ललित को कोई परेशानी था बाबा की? कुछ भी कोई परेशानी नहीं था, पढ़ाई लिखाई को लेके नहीं कहता था कहीं? नहीं कभी दिक्कत बा? खुशी से आता था, खुशी से जाता था। पुलिस बस ये लोग को एक ही दी है आश्वासन कि रूम भीतर से बनता है। एक भैया है जो गए थे उस दिन वो दिखवाने, आप ही गए थे भैया वो निकलवाने वहाँ से? गए थे। क्या आपको लगा? पुलिस बोली के अंदर से बंद था, कुछ आपको शक है, कुछ संशय है? शक तो है, लेकिन हम लोग को प्रशासन कुछ दिखाया नहीं वैसा कि बंद था रूम। आप खाली बोली जो हाँ, मानना खालसा पड़ा। बोला और तो मानना पड़ेगा, प्रशासन है भाई, मानना तो पड़ेगा। अब लोग बोले, हम लोग माने। एक बार जैसे कि आवेदन हम लोग दे रहे थे तो उसमें ये लिख रहा था कि बात मतलब लड़का अंदर पाया गया, तो हम लोग इस पे रोक भी लगाए थे कि हम लोग तो ये नहीं देखे हैं कि अंदर पाया गया। अब आप बोल रहे हैं तो वो बोले कि नहीं ठीक है, जो जो लिख कर देना है, मतलब गुस्सा हो गए वो कि ठीक है जो लिख कर देना है दो। अब लोग हम लोग को मजबूरी में उस टाइम तो हमारा घर का लड़का गया था, हम लोग को मजबूरी में उस टाइम लिखना पड़ा, वो लिखवा लिए। आवेदन हम लोग दिए हैं उस पर हम लिखवा लिए लोग, उसमें? हाँ लिखवा लिए कि हाँ अंदर पाया गया है लड़का। अच्छा, आप लोग से लिखवा लिए? हाँ अंदर लिखवा पाया लिए गया? हैं। वो बोला ना क्योंकि हम मृत शरीर पाए उनको, हम दरवाजा नहीं हम खोलते हुए हम नहीं देखे, लेकिन हम उसको मृत शरीर पाए, हॉस्पिटल में पाए। लेकिन आपसे लिखवा लिया कि वो अंदर हाँ, से तो बंद? अंदर से बंद था, वो लिखवाए हैं, उस टाइम लेकिन पे- हम नहीं बोले क्योंकि हम दरवाजा खुला था। उस टाइम पे हम लोग एक अमित भैया हैं वहीं के बीटा के, तो वो रोक भी लगाए हैं कि सर हम तो देखे नहीं हैं, तो उन पे गुस्सा हो गए वो कि ठीक है जो आपको करना है कीजिए, आप लिखिए। जो एसएलएफ की जो टीम जांच करने जो वीडियो बनाई है उसको वीडियो दिखा दे दो हमको। तीन बार जिक्र किए कि आप दिखाइए, हम लोग को वीडियो दिखाइए, कम से कम तुरे अगर प्रशासन तोड़ता है कोई, देखे तो प्रशासन अगर तोड़ता है तो कोई भी वीडियो तो दिखाई करेगा, लेकिन वो लोग हम लोग को कुछ दिखाए नहीं। फोटो जो है सो मतलब आप वही देखेंगे और हम भी वही देखे हैं बस। नहीं, वो तो एक संशय का विषय है। दूसरी बात की हो सकता है कि सुसाइड का केस भी हो, लेकिन इसके पीछे वजह क्या था? अगर घर से हर चीज़ में संपन्न था, आप लोग बताएं कि आप लोग तो भाई भी हैं, यार दोस्त जैसे भी होंगे, आप लोग से तो कहता ही होगा कि थोड़ा बहुत दिक्कत है, ये है, ना कभी कोई कुछ दिक्कत कहा। नहीं कर रहा तो था। अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो क्यों ऐसा हुआ? कोई वजह तो होना चाहिए ना इन ये चीज़ों तो का। जांच करना प्रशासन का काम है, लेकिन इतना हमारा बिहार का प्रशासन इतना पीछे है कि मतलब कहिए आया मत। तक नहीं। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी लगभग 10 दिन होने वाला है, 10 दिन होने वाला है। अभी तक जांच होता तो कुछ ना कुछ तो मालूम चलिए जाता, लेकिन प्रशासन हमारा बिहार का देख लीजिए कैसा है कि अभी तक यहाँ पर आया भी नहीं और कुछ जांच का कुछ मतलब वो निकला जो भी लोग नहीं है। नेता लोग अभी वोट मांगने 10 दिन पहले आ रहा होगा, वो एक भी तो नहीं आया ना? नेता के तो बात ही हटाइए, वो वोटे के लिए खलसा आता है। अभी तो एक भी कोई नहीं आया है यहाँ पे, नेता उता कोई यहाँ पे कुछ आया नहीं, और ना कोई मतलब जांच वाला यहाँ पे आया है। सोचिए ये हालात है आपके देश की और आपके देश की मीडिया की, आपके देश के प्रशासन की और तैयारियों कर रहे छात्रों की। हम अभी फिर से कहते हैं कि उनकी मनस्थिति को ज़रूर समझिए। आप अगर पेरेंट्स हैं, गार्डियन हैं, तो समझिए कि आपका बच्चा किस अवसाद से गुजर रहा है। अभी एक जांच रिपोर्ट पता चली है कि इंडिया में हर 10वें में से एक लोग डिप्रेशन का शिकार है, और अगर ये छात्रों की बात आएगी तो हर 10 में से कम 5-7 लोग, 8 लोग होगा। ये स्थिति है। तो आप समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम सिर्फ एक मतलब मौका दे के लेके नहीं आ रहा है, बल्कि ये मौका छीन रहा है कई छात्रों से ज़िंदगी जीने का। ये समझिए। और इन हालातों पे जांच नहीं होगा, इसका लिपापोती होगा। पत्रकारिता ऐसे होगा कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों को नीट का तैयारी करने वाला बता देगा। तो आप इसी चीज़ों में जिएंगे और ऐसे ही आप साथ से गुजरेंगे, चाहे आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हो या नीट के। आपका कहानी ख़त्म ही है। आप सोचिए कि ये लोग इस लायक नहीं, इन्हें प्रशासन और मीडिया समझा कि इन्हें इनके बच्चे के साथ क्या हुआ ये जान सके। ये हालात हैं। आपको इन सब चीज़ों पर लेके बुरा नहीं लगता क्या? जरूर इस स्टोरी को शेयर कीजिए। और अब तक प्रेशर इतनी बननी चाहिए कि जांच हो, हर उन छात्रों को लेकर अवेयरनेस बने जो हर जगह पे तैयारी कर रहे हैं।